नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी सुरेश जी की है, जो कि गाँव में रहते हैं और वो एक पंडित हैं और पंडित का काम करते हैं, जैसे शादी करवाना और क्रियाकर्म करवाना, ये सारे काम ये करते हैं और इसी से इनके घर का गुजारा चलता है। तो इनके साथ में एक मित्र हैं और वो भी साथ में यही काम करते हैं। तो कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक गांव से इनका बुलावा आता है, वहाँ शादी होती है। तो ये दोनों तैयार होते हैं शादी में जाने के लिए। शाम हो जाती है, वही 4-5 बज जाता है और ये दोनों निकलते हैं। ये बात आज से 20 साल पहले की है। उस समय इतने साधन नहीं चलते थे, तो ये दोनों साथ में चल देते हैं और पैदल ही जाना था, कोई साधन नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि रास्ते में अगर कोई गाड़ी मिलेगी तो उसमें हम बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके गांव से 4 गांव आगे ही वो गांव था। तो ये पैदल ही अपने गांव से निकल लेते हैं और उधर के लिए चल रहे थे। चलते चलते इनको देर हो जाती है, 6 बज गया था और इन्हें 8 बजे तक वहाँ पहुँचना था। जा ही रहे थे और रास्ते में एक बगीचा पड़ता है एक गांव में, जो कि बहुत बड़ा बगीचा है और वहाँ पर इतना अंधेरा रहता है दिन में भी, तो रात की तो कोई बात ही नहीं। तो जैसे ही उस बगीचे में पहुंचते हैं तो दोनों लोगों को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन पंडित हैं, इन्हें तो सारे मंत्र भी पता हैं। तो दोनों लोग निश्चिंत आराम से चले जा रहे थे। सर्दी का मौसम था और ठंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दोनों ने कंबल हल्के वाले ओढ़ रखे थे और टार्च की रोशनी दिखाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चल रहे थे। वहीं बगीचे में एक बरगद का पेड़ था, जो कि बहुत बड़ा पेड़ था, पूरे गांव में मशहूर था उस पेड़ के बारे में कि वो पेड़ कुछ ऐसी चीज़ों के लिए फेमस था जो कि लोग उसके नज़दीक दिन में भी नहीं जाते थे। पर इनकी मजबूरी थी, इन्हें जल्दी पहुंचना था। शॉर्टकट के चक्कर में ये वही रास्ता अपनाते हैं और उधर से चल देते हैं। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर टेंट लगा हुआ है और बहुत भीड़ भाड़ है। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है, क्योंकि इस पेड़ के पास तो कोई आता भी नहीं है, तो यहाँ पर ये टेंट क्यों लगा है और इतनी भीड़ भाड़ है। पर हमें क्या, ये सोच करके ये दोनों चल देते हैं कि हमें तो जल्दी पहुँचना है वहाँ शादी में, और जल्दी जल्दी ये दोनों चलने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, इन्हें कोई रोकता है कि रुकिए। तो ये दोनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एक सज्जन खड़े हुए थे। इनको बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या आप पंडित हैं? तो वो बोलते हैं, हाँ हम लोग पंडित हैं और दूसरे गांव जा रहे हैं, शादी करवाना है हमें। तो वो बोलते हैं, ठीक है आप शादी करवाने जा रहे हैं और वहाँ आप बाद में जाइएगा, पहले हमें आपसे काम है। तो ये बोलते हैं, अरे नहीं हमें देर हो रही है, हमें वहाँ जाना है क्योंकि वहाँ लड़की की शादी है, तो हमें जाना ज़रूरी है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा है, आप हमारा एक काम कर दीजिए और उसके बाद हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये दोनों बोलते हैं, अच्छा बताओ जल्दी बताओ क्या काम है। तो वो बोलते हैं, हमारे बेटे की शादी है और आपको वो शादी करवानी है। अब ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और सोचने लगते हैं, ऐसे कैसे हम यहाँ पर शादी करवाएंगे, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा कम से कम, अगर कितनी भी जल्दी करेंगे हम 1 घंटा लग जाएगा और 7 बज चुका है, वहाँ जाते जाते तो और देर हो जाएगी हमें। तो वो बोलते हैं, अरे आप परेशान मत हो, हम आपको पहुँचा देंगे वहाँ तक, बस आप जल्दी से ये शादी करवा दो। तो ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है, हम वहाँ शादी करवाने के बाद वापस आ करके आपकी शादी हम ज़रूर करवा देंगे, पर अभी हमें जाने दीजिए। वो पैर पकड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि
प्लीज़ हमारी मदद करो और हमारी यहाँ शादी करवा दो। आप जो बोलोगे मैं दूंगा, जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा दूंगा, जो जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप शादी करवा दो यहाँ पर। अब ये दोनों बड़े सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो सुरेश का मित्र था वो बोलता है, वो थोड़ा लालची किस्म का था, तो वो बोलता है कि यहाँ से हमें इतने पैसे मिल जाएंगे और इतना सामान मिल जाएगा, तो क्यों ना हम यहाँ भी कर लेते हैं और वहाँ भी हो जाएगा, थोड़ा माफ़ी मांग लेंगे वहाँ पे, और क्या होगा। तो सुरेश बोलते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो हम लोग यहाँ भी थोड़ा जल्दी कर लेंगे। और ये दोनों यहाँ शादी करवाते हैं, जाते हैं, दूल्हा दुल्हन आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, शादी का संपन्न हो जाती है, बहुत जल्दी कर देते हैं, 1 घंटे से पहले ही हो जाती है शादी। और उसके बाद वो लोग बोलते हैं खाना वाना खा लो, उसके बाद आराम से हम आपको छोड़ आएंगे। अब ये दोनों बोलते हैं कि खाना नहीं खाएंगे हम, क्योंकि हमें वहाँ भी जाना है, देर हो जाएगी। तो लेकिन वो इतना जिद कर रहे थे कि इन्हें खाना भी खाना पड़ गया। अब ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ ही सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। तो वो एक आदमी से बोलते हैं, वो जो सज्जन थे, कि भाई इनको अगले गांव तक छोड़ आइए आप, क्योंकि पंडित जी को वहाँ जाना है, शादी है। तो वो बोलता ठीक है, मैं, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी इनको वहाँ छोड़ दूँगा। भाई दोनों पंडित जी तैयार होते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तब तक वो जो सज्जन थे वो बोलते हैं कि आपका सामान रखा हुआ है, आप ये सामान कैसे लेके जाएंगे। तो ये बोलते हैं ऐसा है, ये सामान आप यहीं पर रखे रहिए, जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं सामान उठा लूँगा, क्योंकि तब तक बहुत सुबह हो जाएगी, 4 बज जाएगा, और सुबह सुबह मैं आकर के ये सामान उठा लूँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आपका सामान यहीं पर रखा रहेगा और आप अपना सामान ले लीजिएगा। तो इनको बैलगाड़ी में बैठालते हैं और जल्दी जल्दी इनको दूसरे गांव छोड़कर वो आदमी वापस आ जाता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं, शादी आदि करवाते हैं। शादी की रस्में वैसे ही बहुत लंबी चलती हैं। तो सुबह 4 बजे शादी संपन्न होती है और ये लोग 5 बजे तक वहाँ से निकल लेते हैं। अब वहाँ से पैदल चल रहे थे, धीरे धीरे आते आते यहाँ सुबह हो जाती है, 6:30-7 बज जाता है। और जैसे ही ये बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ना तो कोई इंसान है और ना इंसान की जात। मतलब कोई कह नहीं सकता था कि रात में यहाँ पर शादी थी, और क्योंकि रात में वहाँ टेंट लगा था, इतना खाना पीना हुआ था, तो सुबह गंदगी होनी चाहिए थी और कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था जिससे ये प्रूफ मिले कि यहाँ शादी हुई थी। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वो चारों तरफ घूम करके देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। सोचते हैं कि ये क्या था, रात में हम लोगों ने यहाँ शादी करवाई है और ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से सब कुछ गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ झोपड़ी भी थी, घर था यानी कि किसी का, तो वो सब कहाँ चला गया। काफ़ी देर खड़े ये लोग वहीं सोचते रहते हैं। तब सुरेश की निगाह पड़ती है पेड़ के पीछे, कुछ दिखाई पड़ता है इन्हें। ये दौड़ करके जाते हैं, पेड़ के पीछे देखते हैं तो 2 बोरी सामान रखा हुआ था। उस बोरी को जब ये खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि थोड़ा राशन पानी था, कपड़े थे और एक एक पोटली में पैसे थे। दोनों अलग अलग बोरी रखी हुई थी दोनों के लिए। अब सुरेश और इनका दोस्त ये देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे कौन कर सकता है कि हमारा सामान तो यहाँ रखा है पर वो लोग यहाँ पर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों अपनी अपनी बोरी उठाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। रास्ते भर सोच ही रहे थे, तभी रास्ते में उनको एक बूढ़े इंसान दिखते हैं। ये उनको सारी बातें बताते हैं और पूछते हैं कि पता नहीं कल रात में हमने यहाँ शादी करवाई थी और अब यहाँ पर कोई है नहीं। तो वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमने जिसकी शादी करवाई थी वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि इंसान यहाँ गुजरते ही नहीं है रात में, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। वो शैतान थे, भूत थे, आत्मा थी, जिन्न थे जिनकी शादियाँ अक्सर इस तरह होती हैं। हाँ, रात में आपको दिखाई देंगे लेकिन दिन में कोई वहाँ दिखेगा ही नहीं तुम्हें। तुमने किसी जिन्न की शादी करवाई थी। ये सुन के सुरेश जी तो एकदम से चौंक जाते हैं
और ये शुक्र मनाते हैं कि उनका बुरा नहीं हुआ, कुछ अच्छा ही हुआ, उन्हें बहुत कुछ मिल गया है। और जल्दी जल्दी दोनों चलने लगते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं सारी बातें। पर आज तक 20 साल हो गए हैं, आज तक वो ये बात कभी भूल नहीं पाए हैं और उस रास्ते पर तो दोबारा कभी गए ही नहीं, क्योंकि जो एक बार अच्छा हुआ है, पता नहीं दोबारा जाने से कुछ गलत हो जाता, इसलिए उधर दोबारा गए नहीं। पर ये बात ये आज तक नहीं भूल पाए हैं, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये बात शेयर की, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।